आपने एक ये कहावत अवश्य ही सुनी होगी, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब भी मन का ना होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे मन का नहीं हो रहा तो इसमें क्या अच्छाई है। तो आज की ये जो कहानी है इसी वाक्यांश पर आधारित है। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी ही है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ पौराणिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, ट्रू घोस्ट स्टोरीज और साथ ही किसी गेस्ट के साथ कोई पॉडकास्ट। तो आज की जो ये कहानी है इसी वाक्यांश पर आधारित है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। पुराने समय की बात है। एक राजकुमार था। राजकुमार के जैसे कि कई सेवक होते हैं, ऐसे ही उसके भी थे, लेकिन उन सेवकों में एक सेवक उनका बहुत ही नजदीकी या करीबी था, जो हर समय उनके साथ ही रहता था। जैसे कि राजकुमार था तो वो अपने महल में घूमता रहता था, जंगलों में जाता था, मीन्स मौज मजे का जीवन ही था उसका। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इस राजकुमार का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही आशावादी था। इसके साथ ही उसे ईश्वर में अडिग विश्वास था कि अगर उसके जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है तो वो ईश्वर की ही मर्जी है, ऐसा उसका मानना था। एक समय की बात थी। राजकुमार और उनका सेवक महल में ही घूम रहे थे और महल में कहीं कुछ काम चल रहा था और उसकी वजह से कई रस्सियां बंधी हुई थी। तो एक रस्सी से उलझकर राजकुमार नीचे गिर गया और जब उस रस्सी को झटके से बाहर निकाला तो इसके साथ ही राजकुमार की एक उंगली भी टूट गई, मीन्स अपने शरीर से ही अलग हो गई। बहुत सारा खून बहने लगा और बहुत पीड़ा भी हुई राजकुमार को। लेकिन फिर भी जैसे कि राजकुमार एक बहुत ही आशावादी और सकारात्मक प्रवृत्ति का था, तो इतने दर्द, इतने खून बहने के बावजूद भी उसके मुंह से यही निकला कि ईश्वर की मर्जी है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम मुझे गले में तो फंदा नहीं लगा, अन्यथा मेरी मृत्यु ही हो जाती है। केवल मेरी उंगली ही मेरे शरीर से अलग हुई। ये बात उसके सेवक को कुछ नहीं जची। वो बहुत ही तर्कवादी था, तो उसका ये कहना था कि आपके शरीर का एक टुकड़ा आपसे अलग हो गया है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खून बह रहा है, तो इसमें ईश्वर की क्या मर्जी अच्छी है? इसमें क्या आप अच्छाई देख रहे हैं इस घटना के पीछे? ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राजकुमार ने कहा कि अगर ये घटना घटित हुई है तो जरूर ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी होगी कि आगे आने वाले समय में हो सकता है इसी घटना का कोई एक बहुत बड़ा संबंध हो और कुछ अन्य घटनाएं इस घटना से जुड़ी हो। और मैं सबसे बड़ी बात तो यही मानता हूँ कि अगर यही फंदा मेरे गले में अटक जाता और जोर से खींचा जाता तो हो सकता है कि मेरे गले में फंदा लग जाता और मेरी मृत्यु हो जाती। तो अभी तो मेरी केवल एक ही उंगली टूटी है और मैं इसके लिए ईश्वर का अपने पर आशीर्वाद ही मानता हूँ। सेवक संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसे राजकुमार की बात माननी थी तो उसने मान ली। समय बीतता गया। एक समय की बात है कि राजकुमार अपने सेवकों के साथ और उस वो वाला ही सेवक उनके साथ था, जंगल में गए शिकार करने के लिए। शिकार करते करते वो बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए और वहां पर कुछ आदिवासी कबीले रहते थे। और उस दिन जब वो जंगल में पहुंचे तो उनका कोई अनुष्ठान चल रहा था और आदिवासी कबीलों में जब भी कोई इस तरह का पूजा अनुष्ठान होता था तो उसमें नर बलि अवश्य ही दी जाती थी। और जब उनको इस तरह से कोई दो लोग दिख गए तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, हमें नर बलि के लिए कोई मनुष्य मिल गए हैं। उन्होंने सबसे पहले उन दोनों को पकड़ा और राजकुमार को उन्होंने नर बलि के लिए चुना। तो अनुष्ठान से पहले जो भी पुजारी हैं उन्होंने राजकुमार को नहलाया या जो जो भी क्रियाएं जो पहले करते हैं वो सारी ही उनके साथ की। तभी उस पुजारी ने देखा कि राजकुमार की तो एक उंगली नहीं है। तो पुजारी ने सारे लोगों को बुलाया और कहा कि हमें तो जो नर बलि के लिए आदमी चाहिए वो सर्वांग होना चाहिए, मीन्स उसके शरीर के सारे अंग होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो इसकी एक उंगली नहीं है तो हम इसकी बलि नहीं दे सकते क्योंकि देवता इस बलि को स्वीकार ही नहीं करेंगे।
तो उन्होंने राजकुमार को छोड़ दिया और उन्होंने पकड़ लिया सेवक को। जब सेवक को देखा तो वो सर्वांग निकला, मीन्स उसका शरीर तो पूरा ही था, उसका शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था कि जो शरीर में ना हो। तो उन्होंने उसको नरबलि के लिए चुन लिया। तब राजकुमार ने उस सेवक को कहा कि मैंने कहा था ना, जब मेरी उंगली टूट गई थी और तुमने कहा था कि इसके पीछे ईश्वर की क्या अच्छी मंशा हो सकती है। तो यही, जब भी हमारे जीवन में कुछ चीज घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य ही होती है। ईश्वर ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोच कर रखा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो अगर हम हमेशा यही आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में कई सारी चीजें, कई समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई कहानियां सुन सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।